नमस्कार, मैं शिवानी रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 25 सितंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद बीते दिन नीतीश सरकार ने अनलॉक 7 पर बड़ा फैसला लिया। कोरोना से निपटने को लेकर बिहार सरकार ने 26 सितंबर से 15 नवंबर तक राज्य में अनलॉक 7 को लागू किया है, जिसमें बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के स्कूलों को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना महामारी संबंधी प्रतिबंधों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। स्थिति की समीक्षा कर 15 नवंबर 2021 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है। जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार के स्टैंड के बाद राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। लालू यादव ने ट्वीट कर लिखा कि जानवरों और पेड़ों की गिनती की जाती है, लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह, बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। इसके बाद लालू यादव लिखते हैं, बीजेपी आरएसएस पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के साथ छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय जनगणना नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। बीएसआरसीटी ने इलेक्ट्रिक बसों के किराए में 10 रुपए तक की कमी की है। नई दरें बीते दिन से लागू हो गई है। साथ ही यात्रियों को दैनिक, वीकेंड और मासिक पास भी जारी किया जा रहा है। इस गांधी मैदान से दानापुर जंक्शन तक सभी पास मान्य रहेंगे। इलेक्ट्रिक बस के ये पास सीएनजी बसों के लिए भी मान्य होंगे। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने राज्य के मठ मंदिरों के महंतों से आय व्यय की जानकारी लेनी शुरू कर दी है। न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन का कहना है कि राज्य के प्रत्येक निबंधित मठ मंदिर को न्यास परिषद को प्रति वर्ष आय व्यय की सही जानकारी देनी है। कई मठ मंदिरों के महंत द्वारा आय व्यय की जानकारी नहीं दी जा रही है। कुछ दे रहे हैं तो मात्र दान स्वरूप कुछ रुपए, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। सही आय व्यय नहीं देने पर मठ मंदिरों के महंत हटाए जाएंगे। बिहार में बिजली कंपनी की सेहत सुधारने में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना काफी उपयोगी साबित हो रही है। यही वजह है कि सरकार राज्य के सभी घरों में पुराने मीटर को बदलकर ऐसा ही मीटर लगाने को लेकर तेजी दिख रही है। बिजली कंपनी ने तो बाकायदा इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। यही कारण है कि लोगों की शिकायतों के बावजूद स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बार मामलों के स्थगन पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने वकीलों के किसी भी सुनवाई टालने के अनुरोध को स्वीकार करने से जजों को मना कर दिया है। पीठ ने कहा है कि अब वक्त है वर्क कल्चर को बदलने का। कोर्ट ने कहा कि बार के स्थगन से कानूनी प्रक्रिया धीमी होती है। ऐसे में न्याय वितरण प्रणाली में विश्वास बहाल करने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे कानून के शासन में विश्वास बना रहे। सीबीआई ने नीट में धांधली में कई कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता मानी है। सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में कई कोचिंग संस्थान रडार पर हैं। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, दिल्ली के साथ साथ बेंगलुरु में भी सीबीआई नजर रख रहा है। प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन को 836 करोड़ जारी। राज्य में 66,104 पंचायती राज एवं नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 836 करोड़ रुपए की राशि व्यय की स्वीकृति मिल गई है। यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय चौमाही के लिए है। बिहार में अब हर प्रखंड को अब एक जीवन रक्षक एम्बुलेंस दी जाएगी। यह जीवन रक्षक एम्बुलेंस सभी प्रकार के संसाधनों से लैस होगी। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आईसीयू जैसे उपकरण भी लगे होंगे। मरीज के घर से अस्पताल पहुंचने की अवधि में ये जीवन रक्षक यंत्र उसकी जान बचाने में मदद करेंगे। कोरोना काल में एम्बुलेंस के उत्पन्न संकट को देखते हुए सरकार ने सभी 534 प्रखंडों को एक जीवन रक्षक एम्बुलेंस देने की योजना पर सहमति दे दी है। पिछले 5 महीनों से जेल में बंद जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव 32 साल पुराने मामले में शुक्रवार को मधेपुरा कोर्ट ले जाए गए। पप्पू यादव की पेशी को लेकर कोर्ट परिसर और गेट के पास सुरक्षा बढ़ा दिया गया। इधर पेशी से पहले मधेपुरा सिविल कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पप्पू यादव के समर्थकों की भीड़ जुटी। बता दें कि उनकी जमानत के मामले पर मधेपुरा कोर्ट ने सुनवाई पूरी हो गई है। शुक्रवार को दरभंगा के डीएमसीएच से मधेपुरा कोर्ट के लिए रवाना होने से पहले पप्पू यादव ने कहा, न्यायालय और जनता पर पूरा भरोसा है।
जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब पर बिहार की सियासत गड़माने लगी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राजद और कांग्रेस ने बिहार सरकार से अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराने की मांग की है। हालांकि जदयू को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जनभावना का सम्मान करेगी। राजद ने तो यह भी कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार निर्णय करे कि उन्हें एनडीए में रहना है या नहीं। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग की कई योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 237.881 करोड़ की लागत से 38 थाना भवन, सुपौल पुलिस लाइन और भागलपुर में एमएमपी समेत 94 नवनिर्मित पुलिस भवनों का उद्घाटन किया। वहीं 149.96 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 57 पुलिस भवनों का शिलान्यास किया। बिहार की सियासत को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों ने गर्म कर रखा है। पहले उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक और रामायण को एक कहानी मात्र बताया था, तो भाजपा की आपत्ति जताने के बाद उन्होंने 2 कदम और आगे बढ़कर बोल दिया है। मांझी ने कहा कि सवर्ण विदेशी लोग हैं, वे नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग मंदिरों में जाएं। ऐसे में अनुसूचित जाति के लोग मंदिरों का बहिष्कार करें। भाजपा विधायक हरिभूषण बचौल के मांझी को राक्षस कहे जाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि पहले भी जो अच्छा काम करने वाला था उसे राक्षस कहा जाता था। मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने बीते दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। शहर बाटा चौक स्थित एक्सिस बैंक में रुपए जमा करने जा रहे कैश वैन को अपराधियों ने निशाना बनाया और करीब 40 लाख की लूट कर ली। बताया जाता है कि 3 बाइक पर सवार करीब आधा दर्जन अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कैश वैन को लूट लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के बारे में कह दिया कि इनको चीजों की सही समझ नहीं है, कोई काम पूरा क्यों नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के तहत बने नए भवनों का उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने राज्य के कुछ थानों को अब तक अपना भवन और अपनी जमीन नहीं होने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यह समस्या खत्म होना चाहिए। गृह विभाग के साथ संबंधित जिले के डीएम और एसपी भी देखें कि यह मामला क्यों फंस रहा है। बारिश और 2-3 दिनों से लगातार तापमान के स्थिर रहने से पटना शहर की हवा की गुणवत्ता में इतनी वृद्धि हुई कि यह श्रीनगर जैसे हिल स्टेशन से भी बेहतर हो गया है। शहर के 5 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर लिए गए आंकड़े बताते हैं कि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स घटकर 50 पर पहुंच गया है, जबकि श्रीनगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी अवधि में 51 पर रहा। लिहाजा श्रीनगर से पटना की हवा बेहतर बनी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए साफ कर दिया है कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती। केंद्र के इस फैसले से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर हैं और इस बात का समर्थन करते हैं। आज की तारीख में कई ऐसी योजनाएं हैं जो जातीयता के आधार पर बनाई जाती हैं, राशि आवंटित की जाती हैं। वो राशि सही अनुपात में आवंटित हो, उसके लिए जरूरी है कि किस जाति की क्या आबादी है, उसके आंकड़े भी हम लोगों के पास होने चाहिए। राज्य सरकार आंख मूंदे कान बंद किए बैठी है। बिहार के कई जिलों में खाद की किल्लत को लेकर हंगामे की खबरें आ रही हैं। इसको लेकर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि शुरुआती दौर में स्थिति कुछ ऐसी बनी थी, लेकिन केंद्र सरकार की मदद से हमने यूरिया की पूरी व्यवस्था कर ली है और अब किसी जिले में खाद की किल्लत नहीं होगी। देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यूपीएससी ने बीते दिन कहा कि उसने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नौसेना एकेडमी परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने हेतु महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन विंडो खोल दी है। गौरतलब है कि यूपीएससी ने साल में 2 बार आयोजित होने वाली एनडीए परीक्षा के वर्ष 2021 के दूसरे एडिशन में शामिल होने के लिए सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन विंडो 24 सितंबर 2021 यानी बीते दिन ओपन करते हुए महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के मुताबिक अविवाहित महिला कैंडिडेट से एनडीए परीक्षा 2 के लिए 8 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकती हैं। अब भीख मांगकर नहीं, खुद कमाकर खाएंगे भिखारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2012-13 से ही भिखारियों के हित के लिए राज्य में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना लागू की गई है। योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर सक्षम को नोडल एजेंसी बनाया है। जिले में यह योजना सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित है। अब सरकार ने उन भिक्षुओं को स्वरोजगार से जोड़ने की योजना बनाई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से
कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने कल पूछे गए सवाल का सही जवाब दिया था उनके नाम हैं टीना राय, राजेश संथालिया, प्रवीण कुमार, पूजा कुमारी, कुमार चंदन। इन लोगों के जवाब बिल्कुल सही थे। सवाल के अनुसार बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। बिहार में कुल कितने प्रखंड है? ऑप्शन आपके फोन स्क्रीन पर है। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।